आज हम आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब्स आई हुई हैं उनकी डिटेल्स भी बताएंगे और उन पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जॉब की जो डिटेल है आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसका मैं आपको पहले बता दूं कि इस पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस पर जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिशन की या बाई कोरियर भेजने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी जो पोस्ट की डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो पहले नंबर पे है वो टेक्नीशियन की पोस्ट है, मेडिकल से रिलेटेड SPS 4, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो FSC चाहिए फर्स्ट डिवीज़न, और इसके साथ साथ 2 साल का जो डिप्लोमा भी चाहिए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, और इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 3 साल का चाहिए। जो दूसरी जॉब है वो जूनियर असिस्टेंट की है, एडमिन से रिलेटेड जॉब है और उसका जो SPS है वो 4 है। उसके लिए आपका BA, BCom, BCS, BA कुछ भी, मतलब आपने जो बैचलर डिग्री हासिल की हुई हो और आपकी फ़र्स्ट डिवीज़न हो तो आप इसके लिए अहल हैं। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस है उसके लिए नील है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो अगर आपने जस्ट सिंपल BA किया हुआ है या BA, BSc या जो भी आपने डिग्री हासिल की हुई है बैचलर से रिलेटेड, आप इस पर अप्लाई करने के अहल हैं। उसके बाद है जी नंबर 3 पे है जी साइंटिफिक असिस्टेंट 2। ये SPS 3 है। इसका जो स्केल है वो कम है, उसके लिए FSC फर्स्ट डिवीज़न चाहिए और इसके लिए भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद जी साइंटिफिक असिस्टेंट चाहिए SPS 2। तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मैट्रिक चाहिए, साइंस के साथ होनी चाहिए आपकी, और मिनिमम 2nd डिवीज़न हो। और इसके अलावा आपके मैट्रिक में कम से कम जो है 50% मार्क्स भी होना ज़रूरी है। इसके लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 6 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है जी ड्राइवर की। ड्राइवर का है जी SPS 2, इसका जो स्केल है, और इसके लिए मैट्रिक चाहिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपका विद LTV एंड HTV। और इसके अलावा जो है आपकी हाइट भी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जॉब की डिटेल थी। अब अप्लाई करने का मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपने ये जो लिंक लिखा हुआ है आपने ये कॉपी कर लेना है ऐड से रिलेटेड, या आपने गूगल पे ये टाइप कर लेना है तो उसके बाद इनका होम पेज आ जाएगा। तो ये मैं आपको आगे इसकी मुकम्मल तफसील अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इस पर अप्लाई आपने क्या क्या लिखना है और उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन और किस तरह से आपने उस पोर्टल पे पुटअप करना है। इसके मैं आपको दूसरी उसकी तफसील बता देता हूँ। इसके लिए आपकी फ़र्स्ट जो है डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी एक 2nd डिवीज़न भी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके मैट्रिक के बाद अगर FA FSC में 2nd डिवीज़न है और फिर BA में फर्स्ट डिवीज़न है तो दैन तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक 2nd डिवीज़न की जो है वो रिलैक्सेशन है इसके अंदर। इसके अलावा जो एज है इसके अंदर 18 साल से 35 साल तक है, मतलब 35 साल तक आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिसकी अपॉइंटमेंट है वो पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, लाजमी नहीं है कि इसकी जॉब जो है इस्लामाबाद में हो। और अगर आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको NOC लेना होगा अपने डिपार्टमेंट से, देन आपको अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही इसकी फिर टेस्ट डेट अनाउंस होगी आपके जो है पोस्टल एड्रेस के ऊपर वो जो है का लेटर आपको आ जाएगा टेस्ट का, और इनकी ऑनलाइन पोर्टल पे भी समटाइम शो हो जाता है, लेकिन समटाइम आपको बाई कोरियर ही भेजते हैं। तो मैं इसके ऊपर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि जो मैंने लिंक आपको बताया है वो आपने कॉपी कर लेना है या यहाँ पे गूगल पे टाइप कर लेना है, क्योंकि समटाइम आप PAEC की जो वेबसाइट है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की वो गूगल पे लिखते हैं तो उसके अंदर वो जॉब शो नहीं होती है आपकी स्क्रीन पे ना। एक मैं प्रीवियस शो करवा रहा हूँ जॉब्स, तो जस्ट एग्जांपल के लिए कि इसका ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। जो भी मैंने आपको बताई है उनकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग करना है। तो जो लिंक मैंने आपको पहले बताया आपने उसको कॉपी कर लेना है या उसी को आपने गूगल के ऊपर टाइप कर लेना है, तो आपके सामने वो जो है स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद आपने साइन इन या रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, CNIC नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड वगैरह, और आप अपना कोई क्वेश्चन वगैरह सीक्रेट क्वेश्चन जो आप पासवर्ड के लिए याद रखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, कोई सा भी। उसका फिर आपने आंसर भी रिपोर्ट अप करना है। क्रिएट अकाउंट पे करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन हो जाना है। यूज़र नेम में अपना CNIC लिखना है। उसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड दिया हुआ होगा वो आपने पुट अप करना है। तो फिनिश पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सामने आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपनी जो है प्रोफाइल अपडेट करनी है। आपने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन डिटेल है और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी है आपने सबसे पहले अपने, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल को लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम वगैरह आपने लिखना है। और इसके अलावा आपने ये प्लेस ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएंगी। ये ऊपर बेसिक एकेडमिक्स एक्सपीरियंस ये आपने सारे जो है बारी बारी फिल करने हैं।
तो आप नाम लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फादर नेम आप लिखेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आप अपनी जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी में आप पाकिस्तानी लिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आउटसाइड जो है वो मोस्टली अलाउ ही नहीं होता। इसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप मैरिड हैं, डाइवोर्स है, सिंगल है, और रिलीजन आपने अपना लिख देना है जो भी आपका। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, आपने सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी जो है तहसील सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना पोस्टल एड्रेस आपने लिख देना है। पोस्टल एड्रेस आपने सही वाला लिखना है, क्योंकि आपको बाई कोरियर जो है रोल नंबर स्लिप उसी एड्रेस पे आएगी। और नंबर जो आपने लिखना है वो पोर्टेबल नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे सिम पे कन्वर्ट ना हो। उसके बाद ये चीज़ें आपने फिलअप कर देनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एकेडमिक्स जो है ये शो हो जाएगा। आपने अपना इसके अंदर मैट्रिक का जो है आपने लिखना है, मैट्रिक का आपने डिग्री टाइटल जो आपने लिखना है। इसके अलावा उसके बाद आपने जो नीचे है मेजर सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो आपने पहले डिग्री आप लिख लेंगे, तो आपने सब्जेक्ट साइंस के लिख देने हैं या आर्ट्स जो भी आपने मैट्रिक में पढ़ा है। इस तरह आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड मैट्रिक आपने बोर्ड लिख देना है जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है। इसके बाद अपनी कंप्लीशन डेट लिखेंगे जिस दिन आपका रिज़ल्ट क्लियर हुआ था। उसके बाद ड्यूरेशन आपने लिख देना है 2 साल का, और मार्किंग क्राइटेरिया भी आपने लिख देना है। मार्क्स CGPA जो भी था आपका, आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं जितने आपने हासिल किए हैं वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने ऐड एकेडमिक पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट इसी तरह करके आपने अपनी सारी जो डिटेल है बारी बारी लिखनी है, मैट्रिक, FA और BA से रिलेटेड। ठीक है, जब आप सारे फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। एम्प्लॉयर नेम पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आप जो काम कर चुके हैं, आपकी जो डेजिग्नेशन थी, असिस्टेंट थी, जो भी थी आपने वो लिखनी है। यहाँ पे प्रोफेशन आपने अपना लिखना है, स्पेशलाइजेशन लिखनी है कि आपने किस फील्ड में वर्क किया हुआ है और कब आपने काम स्टार्ट किया है, अभी आप कर रहे हैं या आपने रिज़ाइन कर दिया है। अगर रिज़ाइन कर दिया है तो उसका रीज़न क्या था, लीविंग छोड़ने का रीज़न क्या था, वो आप उसमें रिज़ाइन भी लिख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप अपनी जो है JDs लिख सकते हैं जॉब की, जो आप वहाँ पे जो आप जॉब पे काम करते रहे हैं पहले, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने कोर्सेज़ वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो आपका जो कोर्स अगर आपने कोई किया हुआ है, ये जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, अगर इनमें से आपने कोई किया हुआ है तो वो आपने लिख देना है। फील्ड ऑफ प्रोफेशन में लिख देना है। अगर स्पेशलाइजेशन है आपकी तो वो आपने ये जो AutoCAD वगैरह है या इसी में किसी में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपने स्टार्ट और एंड डेट इनकी लिखनी है। उसके बाद आपने पब्लिकेशंस में जाना है, आपने आपकी कोई बुक्स वगैरह या आपका थीसिस या इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी या जर्नल वगैरह आपका हो चुका है पब्लिश, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है जी बुक्स। अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखी हुई है तो वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, 1 2 3 मतलब 3 बुक्स तक आप नाम वगैरह लिख सकते हैं, और उधर में भी 3 बुक्स का ऑप्शन आ रहा है। ये सब करने के बाद आपने जो लास्ट ऑप्शन है वो है सबमिट एप्लीकेशन का। तो ये आपके सामने जॉब शो हो रही हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताई है, ये देखें, आप जिस पे अप्लाई करना है आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपकी जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब मैच करती है आपने उससे FSC है, BA से रिलेटेड जिस पे भी आपने अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करने लगा हूँ। आपने ध्यान से देख लेना है कि जिस पे आप अप्लाई करने लगे हैं वो रेलिवेंट है आपसे रिलेटेड, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड ये नहीं है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप अपना टेस्ट सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ इस्लामाबाद की जॉब्स है तो यहाँ भी तो इस्लामाबाद ही आएगा। वैसे अगर किसी और जगह की हो तो 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद आप I-35 वाले में आप लिख देंगे। अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप लिख देंगे कि मैंने NOC ले लिया है, और उसके बाद कि मैंने जो है NOC पहले से ही हासिल कर लिया है। और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन वो जो है सबमिट हो जाएगी। तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक ही पोस्ट पे करना है, जो भी रेलिवेंट हो। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आपको किसी जॉब की डिटेल चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।